दीजिए। उसके बाद परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। अब ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही ऑनलाइन सर्विसेज पे आप क्लिक करोगे तो इसमें जो सबसे ऊपर ऑप्शन आ रहा है व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज, इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। जो आज की इस वीडियो में मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ वो लगभग जितने भी स्टेट है सभी स्टेटों में सेम प्रोसेस है, दिल्ली और केरला स्टेट को छोड़ के। दिल्ली और केरला स्टेट में थोड़ा अलग प्रोसेस है, उसके रिगार्डिंग में मैं जल्द ही वीडियो अपलोड कर दूंगा। और बाकी के जितने भी स्टेट है उन सभी में सेम प्रोसेस है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसमें। उसके बाद जैसे ही स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे अब जो व्हीकल है उसके रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आरटीओ सेलेक्ट कर लीजिएगा आप। जैसे यूपी 16 नोएडा आरटीओ है तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस ओपन होके आएगा। अब जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ उस तरीके से जो आपका मोबाइल है उस पर एक ओटीपी आएगा। अगर आप मोबाइल चेंज करना चाहते हो या फिर मोबाइल लिंक करना चाहते हो तो मोबाइल नंबर अपडेट पर क्लिक करें। यहीं पे नीचे दिख जाएगा मोबाइल नंबर अपडेट, या यहाँ पे भी दिख जाता है ये मोबाइल नंबर अपडेट का, यहाँ पे अपडेट मोबाइल नंबर। और उसके बाद यस पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है इस पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे अपना पूरा जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर यानी गाड़ी नंबर जो है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो यहाँ पे डाले। फुल चेसिस नंबर यहाँ पे डाले, फुल इंजन नंबर यहाँ पे डाले, कब का रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे डाल दीजिए। कब ब्रो देख ना, मेरा ये फोन तो 5G है बट इस पे 5G आ नहीं रहा है। भाई तेरे फोन में तो 5G आ गया, दिमाग अभी भी 2G वाला है। देख पर्सनल नहीं हो, कब रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो रहा है वाहन का वो यहाँ पे डाल दीजिए। ये सभी डिटेल आपको जो वाहन की आरसी है उसमें मिल जाएगी। अगर आपको फुल चेसिस नंबर और फुल इंजन नंबर नहीं मिल रहा है तो इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर रखी है, यहाँ पे आप डाल दीजिए गाड़ी को, ये आप डाल दीजिएगा यहाँ पे। और उसके बाद ये जो तीसरे नंबर पे वीडियो है इसको देख के इजीली आप फुल इंजन नंबर और फुल चेसिस नंबर जान सकते हो अपने व्हीकल का। तो ये डिटेल्स डालने के बाद शो डिटेल्स पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे पूरी डिटेल आपकी दिख जाएगी। यहाँ पे पुराना मोबाइल नंबर दिख जाएगा, अगर पुराना मोबाइल नंबर नहीं है तो यहाँ पे 0 दिखा देगा यहाँ पे। और जो आपको मोबाइल नंबर लिंक करना है, चेंज करना है तो वो मोबाइल यहाँ पे डाल दीजिए जिस मोबाइल नंबर को आप अपडेट करना चाहते हो। और जिस मोबाइल नंबर को यहाँ पे आप डालोगे उसी पे ओटीपी आएगा, तो मोबाइल नंबर अपना यहाँ पे डाल दीजिएगा और उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करें। उसके बाद जो आपके मोबाइल पे ओटीपी आया है उस ओटीपी को यहाँ पे डालिएगा और उसके बाद सेव डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ये कंफर्मेशन के लिए आ जाएगा तो मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ गया है मोबाइल नंबर हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, तो मोबाइल नंबर हमारा सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। अगर आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं आ रहा है तो आप स्विच ऑफ करके ऑन कीजिएगा और उसके बाद दोबारा ओटीपी भेजिएगा तो वो आ जाएगा। कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये दिक्कत हो जाती है। जैसे ही आपका मोबाइल नंबर सक्सेसफुली अपडेट हो जाए तो यहाँ पे वाहन सिटीजन सर्विस पे आप क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस पेज पर आ गए, यहाँ पे क्लिक करके हम व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आरटीओ आप सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो आप, या फिर यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाता है आरसी रिलेटेड सर्विसेज में सबसे ऊपर आ रहा है अप्लाई फॉर ट्रांसफर, तो किसी पे भी आप क्लिक कर दीजिए। मैं यहीं पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे गाड़ी नंबर डाल दीजिए, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे चेसिस नंबर के लास्ट की 5 डिजिट डाल दीजिए और उसके बाद वेरीफाइड डिटेल्स पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका दिख जाएगा तो जनरेट ओटीपी पे आप क्लिक करें। उसके बाद जो आपका मोबाइल है उस पे एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करें। अब अगर आपका सिंपली ट्रांसफर का केस है, सिंपली आप ट्रांसफर करना चाहते थे, यहाँ पे क्लिक करें। अगर आपके वाहन पे लोन भी था और लोन अब हट चुका है गाड़ी पर से, यानी एचपी अब हट चुकी है वाहन पे से,
तो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और टर्मिनेशन ऑफ एचपी पे क्लिक करें। अगर आपके वाहन पे कोई भी लोन नहीं था तो आप सिर्फ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पे क्लिक करें। अगर आपके वाहन पे लोन है और चल रहा है वो, और उसको आप कंटिन्यू रखना चाहते हो, तो कंटिन्यूएशन ऑफ हाइपोथेकेशन पे क्लिक करें। अब जैसे जिस केस का मैं वो कर रहा हूं ट्रांसफर, केस में गाड़ी पे लोन था जो कि पहले ही हट चुका है, 2020 में ही लोन हट चुका है, और अब हमको ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और टर्मिनेशन ऑफ हाइपोथेकेशन करना है, क्योंकि पहले एचपी टर्मिनेट नहीं हुई है लेकिन बैंक की तरफ से लेटर मिल चुका है, तो हम इसको कर देते हैं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और टर्मिनेशन ऑफ हाइपोथेकेशन। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से अलर्ट मैसेज ओपन होके आएगा। If you are submitting for any other RTO within state and NOC is not required as per state guidelines, then click close and proceed to submit application। जो वाहन है सेम RTO में ट्रांसफर हो रहा है, इसके अंतर्गत NOC के हमको जरूरत नहीं है, तो क्लोज एंड प्रोसीड टू सबमिट एप्लीकेशन पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये इस तरीके से आ जाता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप डिटेल्स, हाइपोथेकेशन, टर्मिनेशन डिटेल। तो पहले हम ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की डिटेल्स डाल लेते हैं, तो नीचे की तरफ लाते हैं, हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए आते हैं, तो इन डिटेल्स को डाल लेंगे। तो यहाँ पे इन डिटेल्स को डाल लेंगे हम। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप फैमिली के अलावा अदर के नाम पे व्हीकल को ट्रांसफर नहीं कर सकते। उससे पहले आपको कार में किसी के नाम पे ट्रांसफर करना है, उसके बाद आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जैसे मैं व्हीकल को उनकी पत्नी के नाम पे ट्रांसफर कर रहा हूं, और उसके बाद जैसे ही पत्नी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा तो पत्नी जिसके नाम पे भी ट्रांसफर करना चाहे अदर किसी भी पीपल के नाम पे ट्रांसफर कर सकती है। जो व्हीकल है डायरेक्ट दूसरे के नाम पे ट्रांसफर नहीं हो सकता, उससे पहले फैमिली के नाम पे ट्रांसफर कराना होगा, और फैमिली के नाम पे जैसे ही ट्रांसफर हो जाएगा तो उसके बाद फैमिली बंदा जिसके नाम पे ट्रांसफर हुआ है वाहन, वो दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर सकता है। दूसरे के नाम पे ट्रांसफर करने के प्रोसेस की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है, उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आ रहा है पर्पस, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन आपको दिखेंगे, तो इसमें आपको क्लिक करना है सक्सेशन। सक्सेशन होता है दोस्तों उत्तराधिकारी, तो सक्सेशन पे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम वाइफ का नाम डाल देंगे, यहाँ पे इंडिविजुअल हो गया, यहाँ पे हस्बैंड नेम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे, व्हीकल का अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे सक्सेशन डेट, तो जिस डेट में सक्सेशन है एज पर फॉर्म 29 आप डेट अपने हिसाब से डाल सकते हो, या फिर जो जिस डेट में यार इस बार तो ना हद ही हो गई। अब क्या हो गया यार? मेरी दादी ना अपने बैंक गई थी कोई एफडी रिन्यू करवा, सक्सेशन सर्टिफिकेट बना है वो डेट भी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे जो नया मालिक है वाहन का, यानी फैमिली में जिसके नाम पे ट्रांसफर हो रहा है, जैसे वाइफ के नाम पे हम कर रहे हैं तो वाइफ का मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे। अब आप में से कुछ लोगों का ये डाउट हो सकता है सर अगर वाइफ नहीं है तो हम किसके नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि अगर शादी नहीं हुई है तो किसके नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप उनके फादर के नाम पे कर सकते हो, या फैमिली में आप किसी के नाम पे ट्रांसफर कर सकते हैं। जिस व्यक्ति की डेथ हुई है अगर उसके बच्चे हैं उनके नाम पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं व्हीकल को। तो इन डिटेल्स को आप भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी डाल दीजिए, जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे एड्रेस, करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स डाल दीजिएगा, जैसे हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम, विलेज, टाउन, लैंडमार्क या पुलिस स्टेशन, यानी कि जो भी नियर बाई जगह है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे पिन कोड डाल दीजिए। करंट और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम एज करंट एड्रेस कीजिएगा, तो करंट और परमानेंट दोनों सेम हो जाएंगे। इस पेज पर नीचे की तरफ आप आओगे तो इंश्योरेंस डिटेल आपको दिख जाएगी। यहाँ पे जो इंश्योरेंस है वैलिड होना चाहिए, अगर एक्सपायर हो गया है तो आपको रिन्यू कराना होगा इंश्योरेंस, या इशू करा लीजिएगा इंश्योरेंस। और अगर आपने इशू करा रखा है या रिन्यू करा रखा है और डिटेल्स यहाँ पे यानी कि अपडेट नहीं हुई है, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वहाँ पे आप बात कर सकते हो, उनसे बोलिएगा कि ऐसे ऐसे जो व्हीकल की साइट है वहाँ पे जो वाहन की डिटेल है
वो अपडेट नहीं हुई है, तो वहां से वो अपडेट कर देंगे। अगर आपका जो इंश्योरेंस की डिटेल है यहाँ पे अभी एक्सपायर नहीं हुई है तो आप प्रोसीड कर सकते हैं। अभी ये जो इंश्योरेंस है ये 2022 में एक्सपायर होगा, तो हम डायरेक्ट प्रोसीड कर सकते हैं। अभी ये डिटेल्स तो हो गई दोस्तों ट्रांसफर वाली। जैसे व्हीकल पे लोन था, लोन हट चुका है 2020 में ही, लेकिन एचपी टर्मिनेट नहीं हुई है, तो हाइपोथेकेशन टर्मिनेशन डिटेल्स पे हम डाल लेते हैं। इस पे हम क्लिक कर देते हैं, जो हाइपोथेकेशन टर्मिनेशन डिटेल है। उसके बाद ये जो टर्मिनेट है, टर्मिनेट पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए, किस डेट में हाइपोथेकेशन टर्मिनेट हुआ है, यानी किस डेट में वहां पे से लोन हटा है, वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। इसकी डिटेल आपको जो बैंक या फाइनेंस इंस्टीट्यूट है वहां से जो एनओसी या लेटर आपको मिला है उसमें डेट आपको दिख जाएगी, वो डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा। डेट डालने के बाद सेव पर क्लिक करें, उसके बाद यस पर क्लिक करें। उसके बाद डिटेल अपडेट हो जाएगी। अब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप डिटेल्स ये जो है इस पे क्लिक कर दीजिए। अब इस पेज पर नीचे की तरफ आइएगा और उसके बाद यहाँ पे इंश्योरेंस डिटेल दी जाएगी, यहाँ पे फीस पैनल। अब यहाँ पे आपको सेव टू ड्राफ्ट इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव टू ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हाइपोथेकेशन टर्मिनेशन सेव्ड सक्सेसफुली इन ड्राफ्ट विद एप्लीकेशन नंबर, ये तो ओके पे आप क्लिक कर दीजिए। ओके पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद पेमेंट करने के लिए हम पे नाउ पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा, यहाँ पे पूरी डिटेल आपकी दिख जाएगी। अगर आप कुछ इसमें एडिट करना चाहते हैं तो इस पे क्लोज पे क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद एडिट आप कर सकते हैं। अगर आप प्रोसीड करना चाहते हो पेमेंट के लिए तो ये जो है बॉक्स इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ये दो ऑप्शन आपको दिख जाएगा, कंफर्म डिटेल्स और एडिट डिटेल। अगर ये डिटेल्स जो है सब कुछ सही है तो कंफर्म डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिए। अगर कुछ आप करेक्शन करना चाहते हो तो एडिट डिटेल्स पे क्लिक करके करेक्शन आप कर सकते हैं। तो जो भी डिटेल्स है सब कुछ सही है तो हम कंफर्म डिटेल्स पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये पेमेंट के लिए आ जाता है, तो 300 रुपए इसमें चार्ज लग रहा है। और यहाँ पे आप SBI सेलेक्ट कीजिए, ये सिर्फ गेटवे है, जो भी आपका बैंक है वो आगे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो बॉक्स है इस पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद अगर नेट बैंकिंग SBI की नेट बैंकिंग से आप पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक की नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। SBI के डेबिट कार्ड से अगर पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक के डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे मैं SBI के डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देता हूँ। दोबारा कंफर्मेशन के लिए आ जाता है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे कार्ड नंबर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे मंथ ईयर डाल दीजिए, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा है। यहाँ पे किसके नाम पे वो कार्ड है उसका नाम यहाँ पे डालिए। यहाँ पे CVV कोड की जो 3 डिजिट है वो यहाँ पे डाल दीजिए। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इन्होंने दे रखा है किस तरीके से आप CVV कोड की डिजिट देख सकते हैं। तो CVV कोड यहाँ पे डाल के उसके बाद ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डाल के पे पर क्लिक करें। उसके बाद ये जो कार्ड है इससे जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पे एक OTP चला गया है, वो OTP यहाँ पे डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक करें। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा पेमेंट डन सक्सेसफुली। यहाँ पे आ रहा है कि आप 10 सेकंड वेट कर सकते हो या क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्म 29, 30, 31, 35 और रसीद निकालना चाहते हो तो प्रिंट रिसीट पर क्लिक करके रसीद आप निकाल सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे और अपलोड के दौरान किन डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी वो मैं आगे इस वीडियो में बता दूंगा। तो अपलोड डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 5 डॉक्यूमेंट ये है और भी नीचे इसमें डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ सक्सेशन यानी उत्तराधिकारी जो प्रूफ है वो आपको अपलोड करना है। इसका जो तरीका है YouTube पे काफी वीडियो मिल जाएगी सक्सेशन सर्टिफिकेट की, उन वीडियो को देख के आप बनवा सकते हैं या आप तहसील में जाके सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट अपलोड कीजिएगा। व्यक्ति जिसका वो वाहन है जिसकी मृत्यु हुई है
उसका मृत्यु प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है आपको। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ ट्रांसफरी, जिसके नाम पे वो वाहन ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि जो भी परिवार का बंदा है जिसके नाम पे वो ट्रांसफर किया जा रहा है वाहन, तो उसका फोटो अपलोड करना है। जिसका भी नाम आपने पीछे डाला था ना, उसका फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फॉर्म 35, अगर वाहन लोन पे है, वाहन पे से हट चुका है, बैंक की तरफ से एनओसी लेटर मिल चुका है, तो जो फॉर्म 35 मिला है बैंक की तरफ से वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। अगर सिर्फ आपको एनओसी लेटर मिला है लेकिन फॉर्म 35 नहीं मिला है, तो फॉर्म 35 का फॉर्मेट मैंने आपको पीछे दिखाई रखा है, तो उस फॉर्म 35 पे क्लिक करके आप जो फॉर्मेट है उसका आप निकाल लीजिएगा। उसमें पूरी डिटेल आपकी दिख जाएगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी उसमें। और जो बैंक है जहां से भी लोन चल रहा था वाहन पे, वहां पे जाके साइन और मोहर लगवा लीजिएगा। उसके बाद अपलोड कर दीजिएगा। फॉर्म 35 का मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ से मिलेगा आपको। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा फॉर्म प्रिंट CMV फॉर्म 35 पे क्लिक करोगे तो एक PDF फाइल आपके सामने ओपन होके आ जाएगी, उसका आप प्रिंट निकाल लीजिएगा और बैंक में जाके साइन मोहर लगवा के यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। ये जो फॉर्म 35 है इसमें एप्लीकेंट के साइन होंगे। एप्लीकेंट में उनके साइन आप करा सकते हैं जिनके नाम पे वाहन ट्रांसफर करा रहे हो। फैमिली का जो बंदा जिसके नाम पे ट्रांसफर किया जा रहा है वाहन, तो उसके साइन आप करा सकते हैं। उसके बाद एक फॉर्म 31 इस तरीके से होता है। फॉर्म 31 तो यहाँ पे एप्लीकेंट के सिग्नेचर आप करा लीजिए जिसके नाम पे वो वाहन ट्रांसफर किया जा रहा है, वो बंदा जिसके नाम पे वो वाहन ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उसके साइन यहाँ पे हो जाएंगे। आप में से कुछ लोगों का डाउट ये भी हो सकता है कि क्या फाइनेंसर के साइन कराने हैं यहाँ पे। तो दोस्तों फाइनेंसर के साइन यहाँ पे नहीं कराने, क्योंकि जो लोन है वो वाहन पे से हट चुका है, तो इसमें जरूरत नहीं है फाइनेंसर के साइन कराने की। अगर आपका लोन चल रहा है, आप कंटिन्यू रखना चाहते हो लोन वाहन पे, तो तब आपको कराने होंगे। और अगर आपके वाहन पे कोई भी लोन नहीं था तो आपको जरूरत नहीं है इस पे कराने की, या था वो हट चुका है तब भी आपको जरूरत नहीं इस पे फाइनेंसर के साइन कराने की। उसके बाद यहाँ पे आता है एड्रेस प्रूफ ऑफ ट्रांसफरी। तो यहाँ पे आप क्लिक करके गवर्नमेंट ID आप सेलेक्ट कर सकते हो, या इसमें जैसे ही क्लिक करोगे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो जो भी आप एड्रेस प्रूफ अपलोड करना चाहते हो उस पे क्लिक करके चूज फाइल पे क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उसका साइज 200 KB या 200 KB से कम होना चाहिए। JPG, JPEG या PDF फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके वाहन पे कोई भी लोन नहीं था तो आपको इसकी जरूरत नहीं है फॉर्म 35 की। उसके बाद जब नीचे की तरफ लाओगे आप इसको, तो और भी डॉक्यूमेंट आपको दिख जाएंगे जो आपको अपलोड करने हैं। तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, यानी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ ऑफ ट्रांसफरी, तो जो जिसके नाम पे फैमिली का वो बंदा जिसके नाम पे वाहन ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उसका बर्थ प्रूफ अपलोड करना है। तो इस पे क्लिक करके गवर्नमेंट ID सेलेक्ट कर सकते हो, या जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करके अपलोड आप कर सकते हैं। आधार कार्ड कर सकते हो, पैन कार्ड कर सकते हो, स्कूल सर्टिफिकेट या कुछ भी आप कर सकते हो। इस पे सेलेक्ट कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट जिसको आप अपलोड करना चाहते हो। उसके बाद जिस व्यक्ति के नाम पे वो वाहन था जिसकी डेथ हुई है, तो उसका फोटो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज फोटो। फॉर्म 31, तो चूज फाइल पे क्लिक करके फॉर्म 31 आप अपलोड कर लीजिएगा। 31 का मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरीके से 31 आपको निकालना है, और भर के यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा। अब 9th डॉक्यूमेंट है, अगर आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है, स्टेट चेंज कर दिया है आपने, तो यहाँ पे NOC पे आपको अपलोड करनी है। तो हमारा जो RTO है सेम RTO, कुछ भी हमारा एड्रेस चेंज नहीं हुआ है, तो हमको इसको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो हम फटाफट डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर लिए हैं। अब नीचे की तरफ आ जाते हैं हम, क्योंकि जितने डॉक्यूमेंट है इनको भी अपलोड कर लेते हैं। इसकी जरूरत हमको है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो एड्रेस है सेम एड्रेस हमारा, और ना हमारा RTO चेंज हुआ, ना ही डिस्ट्रिक्ट ना ही स्टेट, तो इसको जरूरत नहीं, सभी को हम अपलोड कर लेते हैं बाकी के जितने भी ऊपर है। दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट हमने अपलोड कर लिए हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो अपलोड डॉक्यूमेंट के नीचे DMS अपलोड है, तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है अपलोड फाइल इज अपलोडेड सक्सेसफुली, तो इस पे यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं हम, इस पे क्लिक कर देते हैं।
तरीके से बाकी के जितने भी सब जो DMS अपलोड है सभी पे हम क्लिक कर देते धीरे धीरे। तो ये सभी हमने अपलोड कर लिए हैं। अब बैक टू प्रीवियस स्क्रीन पे क्लिक कर देते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैव बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। तो ये जो इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन इस पे हम क्लोज पे क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किए हैं वो सही किए हैं या गलत कर दिया कुछ। तो अपलोड डॉक्यूमेंट पे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद व्यू डॉक्यूमेंट्स पे नीचे आपको जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए सब दिख जाएंगे। तो व्यू अपलोडेड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि आपने डॉक्यूमेंट अपलोड जो किए सही किया या गलत कर दिया है। सभी को आप एक बार चेक कर लीजिएगा और उसके बाद बैक टू प्रीवियस स्क्रीन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट हम निकाल लेते हैं। तो प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर लेते हैं। आपके सामने पेमेंट रिसिप्ट इस तरीके से ओपन होके आ जाएगी। इसका प्रिंट आप निकालना चाहते हो तो प्रिंट पे क्लिक करके प्रिंट आप इसका निकाल लीजिएगा। और ये जो फार्म है 29, 30, 31, 35 सबका प्रिंट निकाल लीजिएगा। अब फाइनल हम सबमिट कर देते हैं इसको। फाइनल सबमिट करने के लिए फाइनल सबमिट पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली, प्रोसीड फॉर रिसिप्ट प्रिंटिंग एंड फर्दर स्टेप्स। तो प्रोसीड पे हम क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पेमेंट रिसिप्ट आपके सामने दोबारा से ओपन होके आ जाएगी इस तरीके से। तो इसका आप प्रिंट निकाल लीजिएगा। अगर पहले से आपने प्रिंट निकाल रखा है तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं निकाला अभी तक आपने तो इसका प्रिंट आप निकाल लीजिएगा। अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो आप तो बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करें। ये अपॉइंटमेंट बुक आप यहाँ से भी कर सकते हो। बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल दीजिएगा। एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। जो पेमेंट रिसिप्ट है इसमें जो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है इसको आप वहाँ पे डाल दीजिएगा यहाँ पे। और उसके बाद गेट यूजर डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद कुछ इस तरह की डिटेल ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे आप अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। अपॉइंटमेंट डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए किस डेट का आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो और डेट सेलेक्ट करके प्रोसीड करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इस अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। इसका प्रिंट निकालना चाहते हो तो नीचे ऑप्शन दिख जाएगा प्रिंट का, तो उस पर क्लिक करके आप प्रिंट निकाल सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करना चाहते हो, आप उस डेट में नहीं जा पाए हो, अब आप अपॉइंटमेंट दूसरा बुक करना चाहते हो, अगर आप पूरा प्रोसेस जानना चाहते हो कि व्हीकल के आरसी किस तरीके